बीजापुर से भाई मुकेश चंद्राकर की गाड़ी लेकर वकील से मिलने जगदलपुर के लिए निकला था। ट्रक ने ठोकर मारी और ठोकर मारकर बिना रुके घसीटने लगा। जब ट्रक को किनारे लगाकर रोकने कहा तो वह ट्रक लेकर भाग गया है। क्योंकि उनके छोटे भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या साजिश के तहत हुई है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि युकेश चंद्राकर की भी हत्या की साजिश रची जा रही है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड को 1.5 महीने होने को है और इन 1.5 महीने के बीच एक और बड़ी खबर आई है आज, यानी कि 7 फरवरी को। उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उन्होंने कैप्शन लिखा है, एक बात लिखी है। उन्होंने एक अंदेशा जताया है कि उनकी जान को खतरा है। उनके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। ये वीडियो हादसे का है और वो हादसा उनके साथ ही हुआ है और इसे वो जोड़कर देख रहे हैं। उनका अंदेशा भी सही है, क्योंकि उनके छोटे भाई मुकेश चंद्राकर की हत्या साजिश के तहत हुई है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि युकेश चंद्राकर की भी हत्या की साजिश रची जा रही है। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। युकेश चंद्राकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, क्या मुझे कोई खतरा है? बीजापुर से भाई मुकेश चंद्राकर की गाड़ी लेकर वकील से मिलने जगदलपुर के लिए निकला था। ट्रक ने ठोकर मारी और ठोकर मारकर बिना रुके घसीटने लगा। जब ट्रक को किनारे लगाकर रोकने कहा तो वह ट्रक लेकर भाग गया है। गाड़ी में मैं, अपनी पत्नी और पत्रकार साथी सतीश अल्लूर जी के साथ था। हम तीनों सुरक्षित हैं फिलहाल अभी। और उन्होंने एक और सवाल किया है, क्या मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है? उनका सवाल वाजिब है, क्योंकि उनके छोटे भाई की हत्या साजिश के तहत की गई है और उन्हें अंदेशा है कि उनकी भी हत्या की जा सकती है। उनके परिवार सुरक्षित है कि नहीं, ये भी वो सवाल कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रियाओं के सिलसिले में मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश चंद्राकर आज जगदलपुर जा रहे थे और इसी बीच एक हादसा हो जाता है। अचानक से ट्रक आता है और सामने से ठोक देता है और उसके बाद उसे रुकने कहा जाता है, रुको भाई, तुम कौन हो, क्या हो, ये एक्सीडेंट बेवजह क्यों कर दिए? और उसके बाद बिना कोई जवाब दिए वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं है, लेकिन उनके परिवार की जान आज पाल बाल बची है। इस गाड़ी में खुद युकेश चंद्राकर, उनकी पत्नी, पत्रकार साथी सतीश अल्लूर थे। इस घटना को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। हालांकि इस घटना को भी पुलिस गंभीरता से देख रही है और खबर है कि इस पोस्ट के बाद पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर ये मसला क्या है, वो ट्रक संचालक कौन, वो ट्रक ड्राइवर कौन था, उस ट्रक का मालिक कौन था, ये भी जांच का विषय है। आपको मालूम होगा, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को 1.5 महीने होने को है और सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर, ठेकेदार जिसने हत्या की साजिश रची, और उसके बाद पत्रकार मुकेश चंद्राकर को सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। इस घटना ने देश भर को हिला दिया। दुनिया भर में भी इसको पर पोस्ट डाले गए, खबरें बनाई गई, क्योंकि ये घटना ही इतनी ज्यादा क्या कहें इसे, मतलब ये घटना ही इतनी बड़ी संवेदनशील घटना थी और इतना भयानक था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की इस तरह से कोई हत्या कर देगा। वही मुकेश चंद्राकर जो लगातार भ्रष्टाचार की खबरें लिख रहा था, उस पर दबाव भी आया, लेकिन उसने अपनी कलम से समझौता नहीं किया। वो लगातार खबरें दिखाता रहा एनडीटीवी पर, बस्तर जंक्शन पर, लेकिन उसके बाद उसे उन ठेकेदारों ने, उन भ्रष्ट ठेकेदारों ने मिलकर मार दिया, जिसका अंदेशा भी मुकेश चंद्राकर को कभी नहीं था। वो बार बार कहता भी था, मैं पत्रकार हूं, ईमानदारी से अपना काम करते रहूंगा, इसके लिए उनकी जान भली क्यों न जाए। कई वीडियोज हैं उनके जिसमें मुकेश चंद्राकर ने ये कहा भी था। इस मामले में बाकी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आज पत्रकार युकेश चंद्राकर ने जो अंदेशा जताया है ये गंभीर है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उनके भाई ने ऐसा पोस्ट क्यों किया है? अगर ये पोस्ट वाकई में मामला तो गंभीर है, क्योंकि उनके छोटे भाई की हत्या हुई है और कहीं उनके परिवार को निशाने पर तो नहीं रखा गया है। ये जांच का विषय है और इस पर बिना देरी किए पुलिस प्रशासन को जांच करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और पिछले दिनों युकेश चंद्राकर ने
सुरक्षा भी मांगी थी। ऐसी खबरें थी कि उन्होंने सुरक्षा मांगी है, उन्हें अंदेशा है कि उनकी जान को खतरा है और आज ये एक्सीडेंट एक्सीडेंट साजिश के तहत की गई या फिर महज एक हादसा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर योगेश चंद्राकर कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो जान को खतरा है, पुलिस को जांच करनी चाहिए।